नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का फिल्म समीक्षा शो। आज बात करूंगा वनवास फिल्म के बारे में। अनिल शर्मा, जिन्होंने गदर और गदर 2 बनाई थी, उनकी छवि एक ऐसे निर्देशक की हो गई जो मारधाड़ वाली फिल्में ही बनाते हैं। हालांकि उन्होंने श्रद्धांजलि और बंधन, कच्चे धागों का जैसी फिल्में भी बनाई है, फैमिली ड्रामा फिल्में। अब गदर 2 के बाद वापस उन्होंने 180 डिग्री में टर्न किया है और अब फिल्म बनाई है वनवास। इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा को ही हीरो लिया, जिसे गदर 2 में उन्होंने लिया था, जिससे गदर 2 में उन्होंने सनी देओल के बेटे की भूमिका दी थी और उसी की प्रेमिका की भूमिका करने वाली सिमरत कौर को भी इस फिल्म में लिया गया है। लेकिन गदर 2 चली तो सनी देओल के कारण, और ये फिल्म अगर चलेगी, हिट होगी, तो नाना पाटेकर के कारण। इस पर दो मत नहीं। नाना पाटेकर से उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया, लेकिन जिन्होंने नाना पाटेकर की पुरानी फिल्में देखी हैं वे जानते हैं कि नाना पाटेकर कितने मंजे हुए कलाकार हैं। दरअसल इस देश में अधिकांश बुजुर्ग लोग वनवास ही भोग रहे हैं। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके पास पैसे नहीं हैं तो उनकी जिंदगी वनवास के लायक ही है। इसी बात को अनिल शर्मा ने अपनी फिल्म में उकारा है। हालांकि उनका मुख्य लक्ष्य था अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा को हीरो के रूप में पेश करना। अब उत्कर्ष शर्मा कितने हीरो बन पाए हैं ये बात तो कही नहीं जा सकती, लेकिन एक बात तय है कि ये फिल्म आज से 20-25 साल पहले बनने वाली पारिवारिक फिल्मों की तरह है। अब वो दौर नहीं है, इसलिए उत्कर्ष शर्मा भले ही कितना अच्छा अभिनय करें, उनके लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे उतने अच्छे खुले नहीं है जैसा कि वो सोचते होंगे अनिल शर्मा। वनवास कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की है जो अपनी संतानों की कृतज्ञता के कारण बेबसी, अकेलेपन और दर्द की दुनिया में जी रहा है। उसे एडवांस डिमेंशिया हो गया है। डिमेंशिया यानी याददाश्त भूलने की बीमारी। उसके 3 शादीशुदा बेटे हैं, उनकी पत्नियां हैं, बड़ा सा मकान है पालनपुर में, और इसके अलावा नाती पोते हैं। लेकिन करोड़ों की जायदाद का मालिक है वो, और वो घर जो उसने बनाया है उस पर उसके ही बेटों की निगाहें हैं। बेटे चाहते हैं कि घर बेच दिया जाए और सारे तीनों बच्चे अलग अलग राजी खुशी रहें। ये योजना उन लोगों की है। और इधर जब बुजुर्ग को पता चलता है तो वो योजना बनाता है कि एक ट्रस्ट बनाया जाए, उस ट्रस्ट में बुजुर्गों के लिए जगह हो और वो मकान जो उसकी करोड़ों की संपत्ति है उस ट्रस्ट को दान कर दी जाए। बच्चों को ये बात नागवार गुजरती है तो वे अपने बुजुर्ग पिता को लेकर चले जाते हैं बनारस। तीनों बहुएं और तीनों बेटे एक गाड़ी लेके बनारस जाते हैं और बुजुर्ग आदमी के पर्स से, चूंकि वो भूल जाता है हर चीज, आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं और जेब में कुछ पैसे रख देते हैं। इसके पहले तीनों बेटे और बहुएं तमाम वृद्धाश्रम में जाते हैं, लेकिन वृद्धाश्रम वाले नाम पता पूछते हैं, जिम्मेदार आदमी कौन है ये पूछते हैं, आधार कार्ड पूछते हैं। तो इस कारण कोई भी वृद्धाश्रम में वो अपने पिता को रख नहीं पाते। पिता से आजिज आ चुके बेटे और बहुएं बुजुर्ग को बनारस के घाट पर भीड़ भरे स्थान पर अकेला छोड़ देते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। अपने गांव आकर, हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत अपने गांव में, कहना चाहिए कोठी पे आकर वे ऐलान करते हैं कि वे बनारस गए थे। वहां उनके पिता गंगा में नहाते वक्त, गंगा में तैरते वक्त बह गए और उनका निधन हो गया। उन्होंने उनकी तमाम क्रियाएं वहीं पे संपन्न कर दी और अब यहाँ आ गए हैं। उधर बुजुर्ग जब भटक रहा है तो वो वॉलंटियर से मदद मांगता है, उसे मदद नहीं मिलती। वो पुलिस थाने जाता है तो पुलिस थाने में उसे मदद नहीं मिलती, या मदद के नाम पर जो कुछ मिलता है उसे मदद नहीं कहा जा सकता। इसके बाद बुजुर्ग यहां वहां भटकता रहता है, बारिश में, भीड़ में, और तभी एक वॉलंटियर नुमा व्यक्ति जो खुद भी एक बनारसी ठग नुमा है, उसकी निगाह पर आती तो उसे दया आती है और वो उसके लिए कुछ इंतजाम करता है खाने पीने रहने का। और यहीं से कहानी एक अलग मोड़ पर पहुंचती है।
वो नौजवान जो उत्कर्ष शर्मा है, अनिल शर्मा का बेटा है वास्तव में, उसे ये भूमिका दी गई है कि वो उस बुजुर्ग से नाता बनाए। और उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म में बुजुर्ग नाना पाटेकर के करीब आता है। हालात ऐसे बनते हैं कि मजबूरी में उसे बुजुर्ग को अपने पास रखना पड़ता है। फिर वो सोचता है कि इस बुजुर्ग को उसके घर ही पहुंचा दिया जाए ताकि वो बुजुर्ग भी चैन से रह सके। और यही कहानी का पूरा ताना बाना बुना गया है। इसी कहानी के आसपास हीरो उत्कर्ष शर्मा की प्रेमिका भी है, उसकी मौसी भी है, बनारसी ठग भी है, बनारसी दादा भी है। ये सारी कहानी उसी के आसपास बुनी गई है। लालची और खुदगर्ज बच्चों द्वारा माता पिता को तज देने की बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। पहले भी स्वर्ग और बागबान जैसी फिल्में आ चुकी हैं। उसमें से बागबान तो सुपरहिट भी हुई, लेकिन 3-4 दशक पुराने आजमाई नुस्खों पर अगर अनिल शर्मा फिल्म बनाते हैं तो फिल्म कितनी चलेगी इसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि फिल्म की शुरुआत बड़ी अच्छी की है। बनारस को बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। हिमालय की वादियां अच्छे फिल्माई गई है, लेकिन बनारस के बारे में जो घटनाक्रम दिखाया गया है उससे लगता है कि बनारस के लोग बहुत ही अ, निर्मम किस्म के हैं और उनकी मानवीयता काफी कम है, ऐसा इस फिल्म में लगता है। चटकीले शॉट दिखाना, घाट दिखाना बहुत अच्छा लगता है। आकाश से बनारस के घाट दिखाना, गंगा नदी दिखाना अच्छा है। लेकिन बात यह है कि फिल्मी दुनिया, फिल्में जहां जा रही है वहां ये फिल्म आपको नहीं ले जाती। कोरोना काल में भी लोगों की फिल्मों के प्रति अपनी धारणाएं बदल गई हैं और अब लोगों की रुचियां, बदली हुई रुचियों को लेकर फिल्म बनाना आसान बात नहीं बची। फिल्म में नाना पाटेकर के साथ खुशबू सुंदर भी हैं। खुशबू बहुत राजनीति में चली गई थी, दक्षिण भारतीय फिल्मों में चली गई थी, तो बहुत दिनों के बाद वो दिखी है। सिमरत कौर, राजपाल यादव, अश्विनी कालसेकर, परितोष त्रिपाठी, मनीष वाधवा और राजेश शर्मा आदि को इस फिल्म में ठीक ठाक काम दिया गया है। अनिल शर्मा ने इस फिल्म की कहानी भी लिखी है, निर्माता और निर्देशक भी हैं। और इस फिल्म को लेकर जो बात कही गई है वो ये कि ये फिल्म हर परिवार को देखनी चाहिए। जब दर्शक ये फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं तो अधिकांश दर्शकों की आंखें भीगी हुई थी। यानी अनिल शर्मा अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब रहे। लेकिन मुद्दा यही है कि आखिर 2-3 दशक, 4 दशक पुरानी पारिवारिक कहानियों को लेकर अगर वे फिल्म बनाएंगे तो दर्शक सिनेमा घर में जाएंगे या नहीं। दर्शक फिल्म को पसंद करें या ना पसंद करें ये तो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि दर्शकों को सिनेमा घर तक लाने के लिए अनिल शर्मा कितने सक्षम होंगे, ये बात कही नहीं जा सकती। पारिवारिक फिल्में पसंद करने वाले दर्शक इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। उन्हें फिल्म अच्छी लगेगी। फिल्म में अनावश्यक हिंसा, नग्नता नहीं है। परिवार के साथ लोग फिल्म देख सकते हैं। हालांकि अब परिवार के साथ फिल्म देखने की परिभाषा बदल चुकी है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।